नमस्कार दोस्तों, हम बात कर रहे थे टैक्सोनॉमी के बारे में। आज हम टैक्सोनॉमी की चरणों के बारे में बात कर रहे थे। टैक्सोनॉमी के चरणों में हमने पहचान पढ़ लिया था। पहचान पढ़ने के बाद हमने नामकरण पद्धति देखी थी कि नामकरण की द्विनाम पद्धतियाँ क्या होती हैं। तो द्विनाम पद्धति कैरोलस लीनियस द्वारा दी गई है, जिसका सुझाव गैस्पार्ड बोहिन द्वारा दिया गया था। और द्विनाम पद्धति में वंश और जाति के नाम ला करके नामकरण किया जाता है और जिस वैज्ञानिक द्वारा नाम दिया गया है उसका नाम पीछे लगाया जाता है। दूसरी चीज़ हमने त्रिनाम पद्धति के बारे में बात की थी। त्रिनाम पद्धति को हक्सले नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है, जिसमें वंश, जाति और उसकी उपजाति को मिला करके लिखा जाता है। अब हम बात करते हैं वर्गीकरण की, क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं वर्गीकरण। तो आज सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वर्गीकरण के बारे में। तो वर्गीकरण में आज हम बात करेंगे परंपरागत वर्गीकरण की। तो आज हम बात करते हैं परंपरागत वर्गीकरण। तो परंपरागत वर्गीकरण अपना काफ़ी पुराना वर्गीकरण है, जिसमें पूरे जीव जगत को दो समूहों में बांट दिया गया, प्लांटी और एनिमेलिया में। तो आज हम बात करते हैं वर्गीकरण के बारे में। तो वर्गीकरण हम देखते हैं कि समस्त सजीवों को दो समूहों में बांट दिया गया। एक थे अपने पादप और दूसरे थे अपने जंतु। यानी कि एक तो हुए आपके प्लांटी किंगडम और दूसरे हुए आपके एनिमेलिया किंगडम। तो परंपरागत वर्गीकरण में सबसे पहले आज हम एनिमेलिया किंगडम की बात करते हैं। सबसे पहले परंपरागत वर्गीकरण यानी कि हम टोटल वर्गीकरण की बात करें तो वर्गीकरण में आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले पढ़ेंगे जगत सिद्धांत। जगत सिद्धांत के बाद हम पढ़ेंगे परंपरागत वर्गीकरण। परंपरागत वर्गीकरण, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। ठीक, तो आज हम जंतु टैक्सोनॉमी के बारे में चर्चा करते हैं और फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम पादप टैक्सोनॉमी। तो जंतु वर्गीकी के अंतर्गत सबसे पहले हम पढ़ेंगे जगत सिद्धांत की चर्चा करेंगे। परंपरागत वर्गीकरण के बाद हम पढ़ेंगे आधुनिक वर्गीकरण। तो आज हम सबसे पहले बात करते हैं जगत सिद्धांत की। किंगडम कॉन्सेप्ट। जगत सिद्धांत सबसे पहले जो दिया गया था वो तो हमारा टू किंगडम कॉन्सेप्ट जिसे हम बोलते हैं दो जगत सिद्धांत। दूसरा दिया गया था थ्री किंगडम कॉन्सेप्ट, तीन जगत सिद्धांत। तीसरा दिया गया था फोर किंगडम कॉन्सेप्ट, चार जगत सिद्धांत। और उसके बाद पढ़ेंगे हम फाइव किंगडम कॉन्सेप्ट, पांच जगत सिद्धांत। दो जगत सिद्धांत जो है वो कैरोलस लीनियस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। तीन जगत सिद्धांत अर्नेस्ट हैकल द्वारा दिया गया है।
4 जगत सिद्धांत कॉपलैंड नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है और 5 जगत सिद्धांत RH व्हिटेकर द्वारा दिया गया है। तो आज सबसे पहले चर्चा करते हैं हम 2 किंगडम कॉन्सेप्ट की, यानी कि 2 जगत सिद्धांत की। तो बात करते हैं आज 2 जगत सिद्धांत, जिसे हम बोलते हैं टू किंगडम कॉन्सेप्ट। ये 2 जगत सिद्धांत जो है वो कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट तो अपना यही है कि किस वैज्ञानिक द्वारा 2 जगत सिद्धांत दिया गया था, तो वो है अपने कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने क्या किया कि संपूर्ण जीव जगत को पोषण के आधार पर 2 जगतों में बांटा था। तो कैरोलस लीनियस के अनुसार पोषण के आधार पर सजीवों को 2 जगतों में बांटा गया, जिनमें से एक थे हमारे स्वयंपोषी सजीव और दूसरे थे हमारे विषमपोषी सजीव। स्वयंपोषी को हम कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स और इन्हें कहते हैं हम हेटेरोट्रॉफ्स। तो इस प्रकार से 2 समूह बनाए गए थे, स्वयंपोषी और विषमपोषी सजीवों का, और वर्गीकरण का आधार लिया गया था पोषण का प्रकार। तो पोषण के आधार पर सजीव 2 प्रकार के होते हैं, स्वयंपोषी और विषमपोषी। अब इन्होंने पोषण को आधार मानकर समस्त सजीवों को दो समूहों में बांट दिया, जिन्हें नाम दिया गया था जगत। तो समस्त सजीवों को 2 जगतों में बांट दिया गया, 2 किंगडम्स में बांट दिया गया, जिनमें से एक थे हमारे प्लांटी पहला जगत, और दूसरा था हमारा एनिमेलिया जगत। और प्लांटी जगत के अंदर सारे के सारे स्वयंपोषी सजीवों को शामिल कर लिया गया, क्योंकि स्वयंपोषी की ये अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, और विषमपोषी का मतलब होता है ये भोजन के लिए दूसरे सजीवों पर निर्भर रहते हैं। तो पादप स्वयंपोषी के अंदर शामिल किए गए थे। तो कैरोलस लीनियस ने क्या किया था, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, जिसे हम पीपीएलओ के नाम से भी जानते हैं, इसके अलावा हमारे पास फंजाई, एल्गी, साइनोबैक्टीरिया, जिसे हम ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से भी जानते हैं, और समस्त हरे पादपों को इसके अंदर शामिल कर लिया गया, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म। तो हम 2 जगत सिद्धांत के बारे में थोड़ी डिटेल से चर्चा करते हैं कि 2 जगत सिद्धांत किस वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है, उसी के बारे में आज यहाँ पे डिस्कशन हम कर रहे हैं। तो थोड़ा डिटेल्स के साथ इसको पढ़ते हैं। तो हम बात कर रहे हैं 2 जगत सिद्धांत की, 2 किंगडम कॉन्सेप्ट। ये जो 2 जगत सिद्धांत है वो कैरोलस लीनियस नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है। कैरोलस लीनियस ने पोषण के आधार पर सजीवों को 2 समूह में बांटा था, एक स्वयंपोषी सजीवों का समूह और दूसरा था हमारा विषमपोषी सजीवों का समूह।
यानी कि ऐसे सजीव जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त कर लेते हैं स्वपोषी कहलाते हैं, जबकि जो दूसरों से प्राप्त करते हैं वो विषमपोषी कहलाते हैं। तो कैरोलस लिनियस ने समस्त सजीवों को यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स यानी कि सजीवों को दो जगतों में बांटा था पोषण के आधार पर। तो कैरोलस लिनियस ने पोषण के आधार पे, किसके आधार पे? पोषण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रिशन। तो पोषण के आधार पे दो जगतों की स्थापना की थी और इनमें पहला जगत था अपना प्लांटी और दूसरा जगत था एनीमेलिया यानी कि जंतु जगत। जितने भी हमारे स्वपोषी थे उनको उठा करके प्लांटी किंगडम के अंदर रख दिया गया और जितने भी हमारे विषमपोषी थे उनको एनीमेलिया किंगडम के अंदर शामिल कर लिया गया। तो कैरोलस लिनियस ने इसके अंतर्गत जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, नील हरित शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, माइकोप्लाज्मा जिसे पीपीएलओ भी कहा जाता है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। पीपीएलओ की जो फुल फॉर्म है वो है अपनी प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसको इसमें शामिल कर लिया गया। इसके अलावा और भी उदाहरण इसके अंदर शामिल किए गए थे। एल्गी इसके अंदर रखी गई हैं, ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स पादप इसके अंदर शामिल किए गए हैं। जिम्नोस्पर्म अनावृत बीजीय पादप एंड एंजियोस्पर्म आवृत बीजीय पादप, इन सब को इसके अंदर शामिल किया गया है। लेकिन जितने भी हमारे एनिमल्स थे वो सारे के सारे एनीमेलिया किंगडम में शामिल किए गए हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे ले सकते हैं प्रोटोजोआ प्राणियों को एनीमेलिया किंगडम में शामिल किया गया है। दूसरे हैं आपके पॉरीफेरा, इनको भी इसी के अंदर शामिल किया गया है। सीलेंट्रेटा, इन्हें हम नाइडेरिया के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद टीनोफोरा, इन्हें भी इसके अंदर शामिल किया गया था। टीनोफोरा के बाद प्लेटीहेल्मिन्थीस, इन्हें भी एनीमेलिया के अंदर शामिल किया गया। एस्के हेल्मिन्थीस, इन्हें भी इनके अंदर शामिल किया गया, जिन्हें हम राउंड वर्म कहते हैं, जिनका पुराना नाम है निमेटोडा प्राणियों को भी इसमें शामिल किया गया है। उसके बाद एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा का एग्जाम्पल है। हेमीकॉर्डेटा जिसके सदस्यों को नॉन कॉर्डेटा और कॉर्डेटा के बीच की कड़ी माना जाता है। हेमीकॉर्डेटा एग्जाम्पल बेलोनोग्लॉसस। हेमीकॉर्डेटा के बाद कॉर्डेटा जिनके अंदर पृष्ठरज्जु पाई जाती है। उन सबको एनीमेलिया किंगडम में शामिल किया गया क्योंकि इनके अंदर विषमपोषी प्रकार के सजीवों को शामिल किया गया है। तो यहाँ पे विषमपोषियों को एनीमेलिया किंगडम में और स्वपोषियों को प्लांटी किंगडम में शामिल किया गया। लेकिन इनमें बहुत सारी कमियाँ हैं। बहुत सारी कमियाँ ये हैं जैसे कि बैक्टीरिया सभी स्वपोषी नहीं होते। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि विषमपोषी यानी कि परजीवी के प्रकार के रूप में भी पाए जाते हैं। तो बैक्टीरिया
इसके अंदर शामिल नहीं किए जा सकते। दूसरा माइकोप्लाज्मा, जिसे हम PPLO के नाम से भी जानते हैं, जो कि जीव जगत की सबसे छोटी कोशिका के रूप में देखा जाता है। जीव जगत की ये सबसे छोटी कोशिका है, सबसे छोटी कोशिका है जीव जगत की, और इसे भी प्लांट किंगडम के अंदर शामिल कर लिया गया, जबकि विषमपोषी होते हैं। इसके अलावा कुछ फंजाई हैं, उनको भी इसके अंदर शामिल किया गया था, लेकिन फंजाई एक ऐसे पादप हैं जो कि विषमपोषी प्रकार का पोषण दर्शाते हैं, तो इन्हें हम स्वपोषियों के साथ शामिल नहीं कर सकते। इसमें कुछ कमियां होने की वजह से दो जगत सिद्धांत जो है वर्तमान में हमारा मान्य नहीं है, इसीलिए बाद में इसको तीन जगत सिद्धांत में बदल दिया गया। तीन जगत सिद्धांत में क्या किया गया, एक नया जगत स्थापित किया गया जिसका नाम रखा गया था प्रोटिस्टा, और प्रोटिस्टा जगत की स्थापना जो है वो अर्नेस्ट हैकल द्वारा की गई है। तो प्रोटिस्टा शब्द जो है पहली बार अर्नेस्ट हैकल नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है, और दो जगत सिद्धांत को तीन जगत सिद्धांत में बदल दिया गया। क्यों? क्योंकि सभी की सभी जो स्वपोषी थे उनको भी प्लांटी के साथ शामिल कर लिया गया, जो विषमपोषी पादप थे उनको भी प्लांटी के साथ शामिल कर लिया गया, एक कोशिकीय बहुकोशिकीय उनको भी सारे के सारे हमारे प्लांटिक किंगडम के अंदर शामिल कर लिए गए। जैसे कि प्रोटोजोआ की बात करें, ये एक कोशिकीय यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं, बाकी पॉरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक सारे के सारे प्राणी जो हैं वो बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक प्रकार के होते हैं। इसीलिए इस वर्गीकरण को ज़्यादा मान्यता नहीं दी गई, और बाद में ये तीन जगत सिद्धांत में परिवर्तित कर लिया गया। तो तीन जगत सिद्धांत हमारा क्या कहता है कि समस्त जीवों को तीन समूहों में बांट दिया और उन्हें जगत का दर्जा दे दिया गया। तो तीन जगत सिद्धांत जो है वो अर्नेस्ट हैकल द्वारा दिया गया है, और अर्नेस्ट हैकल ने पूरे की पूरे जीव जगत को तीन जगतों में बांट दिया। तो हम बात करते हैं थ्री किंगडम कॉन्सेप्ट की। तीन जगत सिद्धांत, थ्री किंगडम कॉन्सेप्ट, तीन जगत सिद्धांत। तीन जगत सिद्धांत में एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है अर्नेस्ट हैकल। अर्नेस्ट हैकल नामक वैज्ञानिक ने तीन जगत परिकल्पना प्रस्तुत की है। इन्होंने समस्त जीव जगत को, समस्त जीव जगत यानी कि समस्त सजीवों को तीन जगतों में बांट दिया था, यानी कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्लासिफाइड इनटू थ्री किंगडम्स, तीन जगतों में बांट दिया था, जिनमें से पहला जगत है अपना प्रोटिस्टा, दूसरा जगत है अपना प्लांटी, और तीसरा जगत है अपना एनीमेलिया। अब एक कोशिकीय सजीवों को उठा करके प्रोटिस्टा जगत के अंदर शामिल कर लिया गया, जैसे बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड माइकोप्लाज्मा, इनको प्रोटिस्टा जगत के अंदर शामिल कर लिया गया। प्लांटी किंगडम के अंदर फंजाई, विषमपोषी पादप परजीवी प्रकार के होते हैं, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म, अनावृत बीजीय पादप, और लास्ट में आपके एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजीय पादप। इनको प्लांटी किंगडम के अंदर शामिल किया गया, और एनीमेलिया किंगडम में सभी समस्त जंतुओं को शामिल किया गया, समस्त जंतु शामिल किए गए, और साथ में प्रोटोजोआ प्राणियों को भी इसमें शामिल किया गया। तो प्रोटोजोआ से लेकर के कॉर्डेटा स्तनधारी तक सारे के सारे प्राणियों को एनीमेलिया किंगडम के अंदर शामिल किया गया। इनका जो वर्गीकरण का आधार था वो था हमारा कोशिकाओं की संख्या, कोशिकाओं की संख्या तथा प्रकार के आधार पे, और दूसरा वर्गीकरण का आधार लिया था इन्होंने पोषण। तो कोशिकाओं की संख्या तथा प्रकार और पोषण के आधार पर इन्होंने समस्त सजीवों को तीन जगतों में स्थापित किया, लेकिन इनमें भी कई सारी कमियां थीं जिसकी वजह से ये ज़्यादा चल नहीं पाया।
जिनमें से हम बात करते हैं कि इन्होंने समस्त जितने भी एक कोशी के सजीव थे वो प्रोटोजोआ को एनीमिलिया से निकाल करके इन्होंने प्रोटिस्टा जगत में स्थापित कर दिया। तो प्रोटोजोआओं को प्रोटिस्टा जगत में शामिल कर दिया गया था। साथ ही साथ बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एंड माइकोप्लाज्मा को भी इसके अंदर शामिल किया गया। लेकिन ये जो तीनों उदाहरण हैं हमारे, ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के उदाहरण हैं, क्योंकि इनकी कोशिकाओं में स्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता, जबकि प्रोटोजोआ प्राणियों में स्पष्ट केंद्रक पाया जाता है। यही एक कारण रहा था जिसकी वजह से ये तीन जगत सिद्धांत लाजवाब चला नहीं। दूसरा रीज़न ये भी है कि ये जो फंजाई हैं ये विषमपोषी पादप माने जाते हैं। ये आपके विषमपोषी पादप होते हैं जो कि परजीवी की तरह व्यवहार दर्शाते हैं। ये बहुकोशिकी हैं, यूकैरियोटिक हैं, लेकिन इनमें विषमपोषी प्रकार का पोषण पाया जाता है। लेकिन प्लांटी किंगडम के अंदर केवल स्वयपोषी सजीवों को शामिल करना था, लेकिन इन्होंने विषमपोषी सजीव पादप जैसे कि फंजाई को भी इसके अंदर शामिल कर लिया गया। उसके अलावा समस्त जंतुओं के अंदर जितनी भी हमारे नॉन कॉर्डेटा हैं, यानी कि अकशेरुक प्राणी हैं, जो कि हमारे पॉरीफेरा से लेकर के इकाइनोडर्मेटा तक के, यानी कि हेमिकॉर्डेटा तक के जितने भी सदस्य हैं, इकाइनोडर्मेटा, तो इकाइनोडर्मेटा तक के हमारे जितने भी सदस्य हैं उन सारे सदस्यों को एनीमिलिया किंगडम के अंदर शामिल किया गया था। तो इन कमियों को दूर करने के लिए बाद में एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था कॉपलैंड। कॉपलैंड ने फिर दोबारा से एक नया जगत बना डाला जिसका नाम रखा था फंजाई जगत। तो फंजाई किंगडम जिसे माइकोटा के नाम से भी जाना जाता है, और माइकोटा शब्द का प्रयोग पहली बार कॉपलैंड नामक वैज्ञानिक द्वारा दिया गया है और फंजाई को इसके अंदर शामिल किया गया था। तो फंजाई का दूसरा नाम है माइकोटा, और एक नया जगत स्थापित किया गया माइकोटा, जिसके अंदर बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक विषमपोषी पादपों को रखा गया, जैसे कि अपने फंजाई। तो जितनी भी आपकी फंजाई हैं उनके लिए एक नए जगत की स्थापना की गई थी कॉपलैंड के द्वारा, और ये तीन जगत सिद्धांत जो है हमारा चार जगत सिद्धांत में परिवर्तित हो गया। बाकी कंडीशन वही की वही है कि बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, माइकोप्लाज्मा, प्रोटोजोआ को तो प्रोटिस्टा में रख दिया, लेकिन फंजाई को उठा करके माइकोटा यानी कि फंजाई जगत में स्थापित कर दिया। बाकी के एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो पादप हैं उन सबको पादप जगत के अंदर शामिल किया गया। लेकिन बस अंतर यह आया कि एनीमिलिया किंगडम दो जगत सिद्धांत में प्रोटोजोआ को एनीमिलिया किंगडम में रखा था, जिसको उठा करके यहाँ से इन्होंने प्रोटिस्टा जगत में रख दिया। तो बचे जो हमारे पॉरीफेरा से लेकर के जो इकाइनोडर्मेटा तक हैं और हेमिकॉर्डेटा से लेकर के हमारे जो कॉर्डेटा तक हैं, यानी कि मैमेलिया स्तनधारियों तक जितने भी सजीव थे वो सारे के सारे एनीमिलिया किंगडम के अंदर स्थापित किए गए। इसी संबंध में हम आगे बात करेंगे चार जगत सिद्धांत और पांच जगत सिद्धांत के बारे में। तो आज की वीडियो में इतनी बात करते हैं, बाकी की बात करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।